नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं क्लास 7th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल जो टमाटर में उपस्थित होता है। दूसरा है, गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गन्ने में ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अगला है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल होता है जो चाय में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ आरेख किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ को प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले चित्र को परिपथ आरेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के चालक और कुचालक में अंतर क्या है? जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं वे चालक कहलाते हैं तथा जो प्रवाहित नहीं करते हैं वे कुचालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? नाम बताओ। तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं। कितने? 2। एक होता है धनावेशित टर्मिनल जिसको प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है ऋणावेशित टर्मिनल जिसको माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी देखते हैं, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव को बैटरी कहते हैं। इसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरी सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, बंद परिपथ और खुला परिपथ क्या होता है? तो देखते हैं सबसे पहले बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है और परिपथ में विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है तो उसे बंद परिपथ कहते हैं। इसमें बल्ब जलता है। दूसरा है खुला परिपथ, ओपन सर्किट। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है या परिपथ कहीं से टूटा होता है तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। इसे खुला परिपथ कहते हैं। इसमें बल्ब नहीं जलता। अगला क्वेश्चन है आपके, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है। क्या बनता है? एक तो लवण बनता है और एक जल बनता है। समीकरण इसका है कि अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं और बनाते क्या है? लवण और जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ कैसे निर्मित होता है? देखते हैं कैसे निर्मित होता है। एक विद्युत परिपथ बिजली के प्रवाह के लिए एक बंद मार्ग है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है ऊर्जा का स्रोत जैसे सेल या बैटरी। दूसरा है चालक तार जो बिजली को ले जाने का काम करते हैं जैसे तांबे के तार। अगला है लोड या उपकरण जैसे बल्ब, पंखा आदि। स्विच परिपथ को चालू या बंद करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक सिरा तथा ऋणात्मक सिरा क्या होता है? तो देखते हैं, ये किसी सेल या बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। ये क्या है कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये 2 टर्मिनल होते हैं। धनात्मक सिरा जिसको प्लस से प्रदर्शित किया जाते हैं तो इसे एनोड या उच्च विभव वाला सिरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको एनोड या उच्च विभव वाला सिरा भी कहा जाता है। दूसरा है ऋणात्मक सिरा जिसको माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैथोड या कम विभव वाला सिरा भी कहा जाता है। विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। अगला है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं सबसे पहले दिष्ट धारा जिसको डीसी भी कहा जाता है। यह धारा केवल एक ही दिशा में बहती है जैसे बैटरी या सेल से मिलने वाली बिजली। दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा जिसको शॉर्टकट में एसी कहा जाता है। यह धारा एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती रहती है। हमारे घरों में आने वाली बिजली एसी होती है।
कौन सी होती है? एसी होती है, जिसका मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, घ्राण सूचक से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, घ्राण सूचक ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इनका उपयोग नेत्रहीन छात्रों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, प्याज का रस, वेनिला एसेंस और लौंग का तेल। इन सब का उपयोग घ्राण सूचक से पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।